देखिए मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। इस कलश में दूध और गंगा जल दादी जी ने भगवान के अभिषेक के लिए रखा था, लेकिन हमारे लिए हमारे भगवान पापा जी ही। और आप जिस तरह आज मैंने अपने पापा जी के चेहरे से ये कालिक हटाई है ना, ठीक उसी तरह मैं अपने सुहाग और परिवार पर लगा ये खून का दाग भी हटा कर रहूंगी। आज तक हमने सिर्फ इस बात का लिहाज किया कि आप इस घर की बड़ी बहू की रिश्तेदार हैं, लेकिन अब सारे रिश्ते खत्म। कोई हद नहीं, कोई सीमा नहीं। तो मिसेस मीरा गोयनका, अब मैं आपकी हस्ती मिटा दूंगी। हमें घर में दुबकने की धमकी दे रही थी ना आप। देखती जाइए कैसे मैं आपका और आपकी बेटी का जीना दुश्वार कर देती हूँ। रुचिता, आवाज नीचे। उम्र का लिहाज कर रही, उसे गंवाने पर मजबूर मत कीजिए मुझे। आज सिर्फ आपकी सूरत काली हुई है ना, लेकिन मिसेस गोयनका, अब देखती जाइए बहुत जल्द आपका और आपकी बेटी का भविष्य काला नहीं कर दिया ना मैंने, तो मैं भी अपने गोयल खानदान की बहू नहीं। आज ये तमाशा करके जिस जंग की शुरुआत आपने की है ना, उसका अंत मैं करूंगी। तो अब आप उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए। टिक टॉक, टिक टॉक। मेरे मुंह पर कालिक लगाकर कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रही हो तुम। बट यू नो व्हाट, मुझे तो तुम्हारा चेहरा काला करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब समझ आए कि अमृता को उसकी सोच कहां से मिली। दोनों माँ बेटी रंग के आगे बढ़ नहीं पाते। और खैर, आपको अपने इस गोरे रंग पे जितना घमंड करना है कर लीजिए, लेकिन अदालत में बहुत जल्द मैं आप दोनों की काली सीरत का पर्दाफाश करके रहेगी। कुछ नहीं कर पाओगी तुम, क्योंकि मैं ऐसा करने का मौका ही नहीं दूंगी। मैं ये केस फास्ट ट्रैक करवा के 2 दिन में निहार को फांसी दिलवाऊंगी।
मीरा गोइंका का वादा रहा तुमसे। हेलो, हाँ रितु, कुछ कह रही थी तुम, फोन बीच में ही कट गया। हाँ मासी जी, वो मैं कह रही थी कि मेरे ससुराल वालों की तरफ से आई एम सो सॉरी। उन्होंने आज जो भी किया आपके साथ बहुत गलत किया। मैं खुलकर उस वक्त आपका साथ भी नहीं दे पाई, क्योंकि अगर मैं उस वक्त साथ देती तो कहीं किसी को शक ना हो जाता। मासी जी, आप विश्वास कीजिए या नहीं, पर आज भी मैं आपके साथ ही हूँ। प्लीज जाने दीजिए ना, प्लीज, इरिटेट मत करो, प्लीज मॉम। अच्छा ठीक है, कल मैं चूड़ी वाले को घर बुला लूंगी। थैंक यू। फोन। हेलो मासी जी। सॉरी रितु, पर मैं तुम्हारा भरोसा नहीं कर पाऊंगी। पर मासी जी, मैंने वो अमृता मेरी बहन है। मैं जानती हूँ रुचिता झूठ बोल रही है और निहार भैया को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, ये बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। लेकिन मुझे अपनी बहन को इंसाफ दिलाना है। मासी जी, मैं हमेशा इस परिवार की बहू बनकर रही, बहन का फर्ज निभा ही नहीं पाई, इसीलिए अमृता को खो दिया मैंने। पर अब और नहीं, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। रहने दो रितु, जो हो गया सो हो गया। तुम अपनी गृहस्थी संभालो, ये मेरी लड़ाई है, मैं लड़ लूंगी। ठीक है मासी जी, जैसे आपकी मर्जी। वैसे माँ और रुचिता ने भैया को जेल से निकालने के लिए एक तोड़ ढूंढ लिया है। कैसा तोड़? वो कल सुबह पुलिस स्टेशन में। मासी रुचिता आ रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय। हेलो रितु, रितु। पता नहीं क्या तरकीब मिल गई इन लोगों को। कल सुबह पुलिस स्टेशन में क्या करने वाले हैं? ऊपर से ये रितु पर भरोसा करूं भी या नहीं? सुनो, आज मेरा बेटा जेल से छूटने वाला है। वो जैसे ही बाहर आए उसका भव्य स्वागत होना चाहिए। ऐसा ढोल बजाओ कि पूरा शहर गूंज उठे। हाँ, मेरे बेटे के बाहर आते ही शहर का सबसे बड़ा जश्न रखूंगा मैं, और तुम लोगों को वेट करने की जरूरत नहीं है, वो बाहर आता ही होगा। बजाओ तुम लोग। ऐसा क्या इन लोगों के हाथ लगा है जो यहाँ ये लोग बैंड बाजा लेकर चले आए? पता लगाना पड़ेगा। आप जेल के कांस्टेबल है ना? जी निहार सच में रिहा होने वाला है? जी मैडम, सुना तो हमने भी यही है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा क्या मिल गया इन्हें?